So, hello dear students of SPS. आज हम डिस्कस करेंगे NCERT क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस कल्पना चावला। इस चैप्टर की रीडिंग हम पहले कर चुके थे, रीडिंग आपने कर ली थी। आज मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता दूँ कि आप पहले पेंसिल अपने पास रखें, पेंसिल रखें और साथ में रफ कॉपी और पेन अपने साथ रखें, ताकि जितने भी इसमें अंदर वर्ड आते जाएंगे इस चैप्टर के अंदर, कोई इंटरेस्टिंग वर्ड या कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आता है या कोई दूसरी 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारे पास आती है जो इम्पॉर्टेंट है, उसको आप लोग नोट करते जाएंगे। लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहले ऊपर आ जाते, पहले पैराग्राफ के ऊपर। बिफोर यू रीड मतलब पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे लिए दी हुई है, इसको हम पहले देख लेते हैं। In 1997, an Indian American, Kalpana Chawla, was part of international crew aboard the US Space Shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. Sadly, the second mission in Columbia ended in tragedy. ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला क्या कहा गया, इसमें क्या कहा गया इस पैराग्राफ में आपको। इन 1997 के अंदर एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला, मतलब एक भारतीय मूल की महिला है जिसका नाम था कल्पना चावला। ठीक है, मतलब जन्म उनका इंडिया के अंदर हुआ था, लेकिन वो कहाँ रहते थे, अमेरिका में रहते थे, इसलिए यहाँ पर कहा गया है इंडियन अमेरिकन। ओके, वॉज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रू अबाउट द US स्पेस शटल कोलंबिया। तो जो US का जो स्पेस शटल था जिसका नाम था कोलंबिया, ठीक है, उसके उसका जो क्रू था, मतलब वहाँ पर जो उसके अंदर काम करने वाले लोगों का जो समूह था, मतलब ये जो शटल थी इसको स्पेस में जाना था, ठीक है, कुछ रिसर्च करने के लिए। तो उसका जो क्रू था, मतलब उसके अंदर जो काम करने वाले लोगों का जो समूह था, उसके अंदर कल्पना चावला भी उनमें से एक थी। ठीक है, बिकमिंग द फर्स्ट वुमन बॉर्न इन इंडिया टू गो इनटू स्पेस, वो पहली भारत में जन्म लेने वाली वो पहली महिला थी जो स्पेस में गई थी। ठीक है, सैडली द सेकेंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजिडी, लेकिन सैडली मतलब दुर्भाग्य से जो सेकंड मिशन था कोलंबिया का, पहला मिशन तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन जो दूसरा मिशन था कोलंबिया का, वो जो है ट्रेजिडी के साथ उसका एंड हुआ। ट्रेजिडी मतलब वह त्रासदी, ट्रेजिडी का मतलब होता है त्रासदी, मतलब कोई बुरी घटना। ठीक है, अब बुरी घटना मतलब आप ऐसे ले सकते हो, मतलब कोई बहुत बड़ी बुरी घटना, जैसे मान लो कहीं पर डैम फट गया, कहीं पर बादल फट गया, या कहीं पर फ्लड आ गया बहुत ज़्यादा, तो उसको हम ट्रेजिडी कह सकते हैं। जैसे बहुत बड़ा भूकंप आ गया कोई, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा जान और माल की हानि होती है, मतलब हार्म पहुंचता है लाइफ एंड जो हमारे पास वेल्थ है उसको, तो उसको हम कह लेते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रेजिडी। ठीक है, छोटे मोटे उसके लिए ट्रेजिडी का यूज़ नहीं करेंगे। ट्रेजिडी मतलब कोई बड़ा डिजास्टर अगर हो जाता है, कोई बड़ी विपदा अगर हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं ट्रेजिडी। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, अब आते हैं चैप्टर के ऊपर। देखो चैप्टर क्या है हमारे पास, एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस कल्पना चावला। तो मैंने पहले ही कहा आपको इंडियन अमेरिकन क्यों कहा गया है। इंडियन अमेरिकन इसलिए कहा गया है क्योंकि कल्पना चावला का जन्म तो इंडिया के अंदर हुआ है, मतलब इंडिया के अंदर उन्होंने बॉर्न किया है, लेकिन अमेरिका के अंदर वो जो है रहते हैं। ठीक है, वुमन इन स्पेस कल्पना चावला, तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम चैप्टर के ऊपर अब सीधे आ जाते हैं। पहले इस रिपोर्ट को पढ़ लेते हैं। रिपोर्ट देखो आपके पास, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देखो एक रिपोर्ट यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो पहले इसको हम देख लेते हैं। अ न्यू रिपोर्ट, ट्रेजेडी इन स्पेस, US स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। ठीक है, तो जो हमारे पास US का जो स्पेस शटल था वो किस में बदल गया, फ्लेम्स में बदल गया। ठीक है, फ्लेम्स क्या मतलब, फ्लेम्स का मतलब होता है लपटें। ठीक है, आग को आपने जलते हुए देखा होगा, तो आग की जो लपटें होती है उनको हम कहते हैं फ्लेम्स। ठीक है, आप लिख सकते हो फ्लेम्स को हम क्या लिख सकते हैं, लपटें। ठीक है, लपटें मतलब जब आग लगती है, आग लगती हुई आपने देखा होगा, तो उसमें से जो ऊपर की ओर इस तरह से देखो, जहाँ पर आग लगी है, तो ऊपर को जो इस तरह से उठती है आग का ये, ठीक है, इनको हम कहते हैं फ्लेम्स। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, फ्लेम्स। आपने सुना होगा आग की लपटें। ठीक है, तो ये लपटें वही फ्लेम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब जितने भी वर्ड्स आते जाएंगे आपने उन सभी को नोट करते जाना है। ओके, in an unprecedented space tragedy, US Space Shuttle Columbia carrying a Indian-born American astronaut Kalpana Chawla and 6 others broke apart in flames as it streaked over Texas toward its landing strip on Saturday, 1st February 2003, killing all 7 on aboard। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या कहा गया आपको, इन एन अनप्रेसिडेंटेड, पहले तो इसका अर्थ लिख लो, अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, इसका मतलब क्या होता है, अभूतपूर्व। ठीक है, अभूतपूर्व का मतलब, इसके ब्रैकेट में और लिख लो आप चाहे, अभूतपूर्व, ये आपको याद नहीं रहेगा ये वर्ड, आप ऐसा लिख लो, जो पहले ना हुआ हो, जो पहले ना हुआ हो।
हुआ हो, मतलब कोई ऐसी घटना जो पहले कभी भी ना हुई हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड, ठीक है, उसको हम क्या कह देते हैं, अनप्रेसिडेंटेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपने इसको याद रखना है, ठीक है। अभूतपूर्व, उसके बाद में आप लिखो जो पहले ना हुआ हो। अभूतपूर्व आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए नीचे वाला भी लिख लो जो पहले ना हुआ हो, ठीक है। तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड घटना होती है, ठीक है, स्पेस ट्रेजिडी की। ट्रेजेडी मैंने आपको कहा, ट्रेजेडी मतलब त्रासदी, ठीक है। यूएस स्पेस शटल कोलंबिया, और ये स्पेस शटल मैंने क्या कहा, शटल मतलब आप ये मान लो जिसमें बैठकर जो क्रू था, जिसमें बैठकर मतलब जो रिसर्च करने वाले थे, जो स्पेस में जाते हैं, उसको हम कहते हैं शटल, ठीक है, जिसमें बैठ के वो स्पेस में जाएंगे, ठीक है, उसको हम कहेंगे शटल। कैरिंग इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 अदर। अब देखो उस शटल में जिसका नाम था कोलंबिया, उसके अंदर देखो कितने आदमी बैठे हुए थे, उसके अंदर जो है टोटल 7 हमारे पास लोग थे, ठीक है, उनमें से एक जो है कल्पना चावला भी थी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा देखो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 अदर, और उनके साथ 6 और भी थे, ठीक है। ब्रोक अपार्ट इन फ्लेम्स एज इट स्ट्रीक्ड ओवर टेक्सास। अब देखो ये जो है मतलब अनियंत्रित होकर कहाँ गिर पड़ा, टेक्सास। टेक्सास जो है अमेरिका के अंदर है, ठीक है, टेक्सास जो है अमेरिका के अंदर है, वहाँ पर जो है ये मतलब फेल कर गया, मतलब इसमें कोई फॉल्ट आ गया, ठीक है, टूवर्ड इट्स लैंडिंग स्ट्रिप। मतलब जब ये लैंड कर रहा था, जब ये शटल लैंड कर रहा था, मतलब स्पेस से तो ये स्पेस में तो ये सक्सेसफुल रहा, ठीक है, स्पेस में इसका जो काम था वो इसने किया, लेकिन जब ये लैंड कर रहा था, मतलब ज़मीन पर आ रहा था, उसके बाद ये क्या हो गया, ठीक है, टेक्सास के ऊपर इसने क्या कर लिया, क्रैश कर लिया, ठीक है। लैंडिंग स्ट्रिप ऑन सैटरडे 1 फरवरी 2003, किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड। अब देखो उस शटल के अंदर जितने भी 7 के 7 लोग थे, वो सारे के सारे क्या हुए, मारे गए, ठीक है। उनके अंदर जो है कल्पना चावला भी उनमें से एक थी, ठीक है। द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM, ठीक है, 19.30 आवर्स फर्स्ट एज इट केम in for a landing. It was flying at an altitude of over 2 lakh feet and traveling at over 20,000 km per hour when ground control lost कॉन्टैक्ट विद द शटल। अब यहाँ पर देखो क्या कहा गया इसमें, इसको ध्यान से देखते हैं। द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा, ठीक है। अब देखो जो भी शटल जो है स्पेस में जाता है, अब सिर्फ नासा की बात नहीं, जितने भी स्पेस शटल जाते हैं या कोई दूसरे प्रोजेक्ट होते हैं, तो उनका कंट्रोल जो है ज़मीन से आदमी करते हैं, ठीक है। जैसे जो हमारे पास जैसे नासा देखो, नासा जो है अमेरिका की एजेंसी है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जैसे शटल ऊपर चला गया है, स्पेस में चला गया है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि शटल अकेले ही घूम रहा है वहाँ पर, उसका पूरा कंट्रोल जो है नीचे जो हमारे पास जो इनको कंट्रोल करने वाले होते हैं उनके पास रहता है, ठीक है। तो जो ये शटल था, इसने अपना कॉन्टैक्ट जो है खो दिया था, ठीक है। वैसे तो कॉन्टैक्ट होता था ना, वैसे उस शटल के साथ भी इसका कॉन्टैक्ट था नासा का। नासा मतलब जहाँ पर वो लोग बैठे हुए थे, ठीक है। नासा जो है अमेरिका की एक एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, ठीक है। इसके बारे में आप बाद में पढ़ोगे, वैसे ऐसा याद रख लो आप, ठीक है। तो इनसे क्या किया, 9 AM पर इसने कॉन्टैक्ट खो दिया, मतलब इनके साथ जो है कोई भी संपर्क मतलब इनका टूट गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इट केम इन फॉर लैंडिंग। इट वॉज फ्लाइंग एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर, जब ये कब कहाँ पर फ्लाई कर रहा था, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, मतलब ऊंचाई कर दो इसको, ऊंचाई। एल्टीट्यूड का मतलब भी होता है ऊंचाई ही, ठीक है। जब ये कहाँ पर उड़ रहा था, 2 लाख फीट, जब ये 2 लाख जो है फीट ऊपर था, ठीक है, तब उसने जो है बिल्कुल कॉन्टैक्ट खो दिया था। एंड ट्रैवलिंग एट ओवर 2000 किलोमीटर पर आवर व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द शटल। अब देखो इसकी स्पीड देखो कितनी थी, 2000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मतलब एक आवर में ये 20,000 किलोमीटर की ट्रैवलिंग कर रहा था, मतलब इतना ज़्यादा जो है इसकी स्पीड थी, ठीक है, इतना ज़्यादा ट्रैवल कर रहा था 1 आवर में। कोलंबिया हैज लिफ्टेड ऑफ ऑन 6 जनवरी 2003 फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा। अब देखो कब ये लिफ्ट ऑफ हुआ था, मतलब ये इसने उड़ान कब भरी थी, इसने जो है उड़ान 16 जनवरी 2003 को भरी थी, ठीक है। कहाँ से, कैनेडी स्पेस सेंटर से, ठीक है। स्पेस मतलब जहाँ पर इसको रखा हुआ था, जहाँ से इसने ऊपर की ओर गया था ये, मतलब स्पेस की ओर जहाँ से गया था, वो उसका नाम क्या था उस जगह का, कैनेडी स्पेस सेंटर। अब ऐसा तो नहीं कि रॉकेट को हम हर कहीं बना लेंगे और वहाँ से उसको उड़ा देंगे, उसके लिए कुछ पर्टिकुलर स्पेस हमने बनाया हुआ होता है, मतलब पर्टिकुलर जगह होगी, ठीक है। अमेरिका में जहाँ पर वो जगह है उसको हम क्या कहेंगे, उसको क्या कहते थे, उसको कहते थे कैनेडी स्पेस सेंटर, ठीक है। फ्लोरिडा। इट हैज़ स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 डेज। अब देखो इसने कितने दिनों तक काम किया, 16 डेज तक इसने जो है काम किया, ठीक है। एंड द 7 मेंबर क्रू कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट। अब देखो उसके अंदर जो हमारे पास जितने भी उसके अंदर मेंबर थे ना, उन्होंने देखो कितने एक्सपेरिमेंट किए, 80 एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए। हालांकि स्पेस में तो ये सक्सेसफुल रहा था ये मिशन, लेकिन जब ये ज़मीन की तरफ आ रहा था, तो ज़मीन की तरफ आते हुए इसने नासा से कॉन्टैक्ट खो दिया और ये जो है क्रैश कर गया, ठीक है। उसके बाद देखो बिफोर इट बिगिन इट्स डाउनवर्ड जर्नी विच एंडेड इन ट्रेजेडी। अब देखो इसकी जो जर्नी का मतलब होता है यात्रा, जर्नी का मतलब होता है यात्रा, नोट कर लो इसको, जर्नी का मतलब क्या होता है, यात्रा, ठीक है।
डाउनवर्ड विच एंडेड इन ट्रेजेडी। ये कैसे एंड हुआ? एक ट्रेजेडी के साथ जो है इसका एंड हुआ, मतलब एक त्रासदी के साथ इसका एंड हुआ। ट्रेजेडी का मतलब मैंने आपको बताया, मतलब बहुत ही बुरी घटना, ठीक है। दिस वाज कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट एंड द शटल वाज सेड टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स, ठीक है। अब देखो ये नासा की कौन सी फ्लाइट थी? ये नासा की जो है 28th स्पेस फ्लाइट थी, ठीक है। मतलब इससे पहले जो है 27 फ्लाइट्स जो है इससे पहले भी जा चुकी थी। और देखो जो हमारे पास जो शटल था वो जो है 100 फ्लाइट, जो आने वाली 100 फ्लाइट्स थी उनको कंडक्ट करने में भी कैपेबल था, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब चैप्टर के ऊपर आते हैं। कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. It was enough that her parents allow her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. अब यहाँ पर देखो, इसको देखते हैं। कल्पना चावला said that, मतलब कल्पना चावला कहती है she never dreamed, उन्होंने कभी भी सोचा नहीं था, ठीक है। उसने कभी भी ऐसा सोचा नहीं था। एज अ चाइल्ड, मतलब एज अ चाइल्ड उसने कभी भी सोचा नहीं था। इन करनाल दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, ठीक है। फ्रंटियर्स का मतलब होता है सीमांत, इसका मतलब कर लो सीमांत। सीमांत सीमांत का मतलब होता है, मतलब जहां पर किसी एक जगह की बाउंड्री खत्म हो रही हो, ठीक है। फ्रंटियर का मतलब आप ये कह सकते हो बॉर्डर वाले एरिया को भी हम फ्रंटियर कह देते हैं, मतलब जो बॉर्डर वाला जो एरिया है उसको भी हम फ्रंटियर कह देते हैं, ठीक है। जहां पर कोई एक जगह समाप्त हो जाती है और कोई दूसरी जगह स्टार्ट हो जाती है उसको हम क्या देते हैं? फ्रंटियर, ठीक है। उसको हम क्या कह देते हैं? फ्रंटियर। जो कल्पना चावला थी उन्होंने कभी भी करनाल में रहते हुए ये कभी भी नहीं सोचा था कि वो जो है स्पेस की जो ये सीमाएं हैं उनको जो है लांग लेंगी, ठीक है। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर। ये जो है कब संभव हो पाया? हर पेरेंट्स अलाउड हर, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको क्या किया था? इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम द टैगोर स्कूल। अब वो कहती है कि मेरे लिए कभी भी संभव नहीं हो पाता अगर मेरे माता पिता ने मुझे क्या नहीं किया होता, मुझे जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है इंजीनियरिंग कॉलेज को अटेंड करने नहीं दिया होता, ठीक है। मतलब उन्होंने उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है एडमिशन दिलाया था, ठीक है। कब दिलाया था? आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम द टैगोर स्कूल, मतलब जब टैगोर स्कूल से उसने ग्रेजुएशन किया तो उसके बाद उसको जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्होंने जो अटेंड करवा दिया था, ठीक है। अटेंड करने के लिए मतलब उसको भेज दिया था, ठीक है। तो इसीलिए जो है कल्पना चावला कहती तो इसीलिए मेरे लिए ये संभव हो पाता। तो सिंपल सी बात है, अगर वो वहाँ पर नहीं जा पाती तो वो जो है इतने आगे तक नहीं जा पाते, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नीचे, देखो सेकंड पैराग्राफ के ऊपर। आफ्टर अ बैचलर डिग्री after a Bachelor of Science degree in astronautical engineering against great opposition from her father, she went a master's degree to the United States of America. She later earned her PhD in aerospace engineering. Kalpana Chawla was the first Indian American woman astronaut to blast off from the, पहले इसको देख लेते हैं अब। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जब उसने एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जो है अपनी बैचलर की डिग्री कर ली, ठीक है। मतलब ये वाली डिग्री को जब उसने हासिल कर लिया कॉलेज से, तो उसके बाद क्या होता है? अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, ठीक है। अब देखो, अब उसने इंजीनियरिंग तो कर ली, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करती है? शी वेंट टू मास्टर्स डिग्री टू यूनाइटेड स्टेट। उसके बाद जो है मास्टर्स डिग्री को करने के लिए, अभी तो उसने बैचलर डिग्री की, जैसे मास्टर डिग्री होती है, पहले बैचलर डिग्री होती है, बैचलर डिग्री के बाद क्या होती है? मास्टर डिग्री होती है, ठीक है, ठीक है। तो उसीलिए वो उसने पहले बैचलर डिग्री तो हासिल कर ली, लेकिन जब वो मास्टर डिग्री को हासिल करने के लिए यूएस जाना चाहती थी तो उसके फादर क्या कर रहे थे? अपोज कर रहे थे, ठीक है। लेकिन फिर भी वो कहाँ जाती है? यूनाइटेड स्टेट्स जाती है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका चली जाती है, ठीक है। अमेरिका को ही यूनाइटेड स्टेट्स भी कह देते हैं, ठीक है। फ्रॉम हर फादर शी वेंट, अब देखो वेंट वर्ड आ रहा है, इसका मतलब तो आपको पता होगा, ठीक है। ये किसकी फॉर्म है? ये है सेकेंड फॉर्म गो की। वेंट वेंट गॉन, वेंट गॉन, ठीक है। गो वेंट गॉन, ठीक है। इसको ये हमने पहले भी लिख ली थी वैसे, गो वेंट गॉन, ये सेकंड फॉर्म लगी है यहाँ पर, ठीक है। शी वेंट फॉर अ मास्टर डिग्री टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो कहाँ चली जाती है? वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चली जाती है। उसके बाद क्या होता है? शी लेटर अर्न्ड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, उसके बाद वो क्या करती है? एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जो है पीएचडी की डिग्री भी हासिल करती है, ठीक है। अर्न, अब यहाँ पर देखो एक वर्ड यहाँ पर दिया है आपको अर्न, ठीक है। EARN, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म दी है, तो आपने यहाँ तक करना, ये मेन वर्ड यहाँ तक है, अर्न, ठीक है। यहाँ तक करना है। अर्न का मतलब होता है प्राप्त करना। अर्न का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, ठीक है। इसको कर लो आप, अर्न प्राप्त करना, ठीक है। earned her PhD in aerospace engineering. Kalpana Chawla was the first Indian American woman astronaut to blast off from the launch pad at केप कार्निवल फ्लोरिडा, ठीक है। अब देखो ये पहली इंडियन अमेरिकन वूमन थी अमेरिका के अंदर भी जो वहाँ से जा रही थी, वो लॉन्च पैड से ऊपर जा रही थी, ठीक है। लॉन्च पैड मतलब जहाँ से वो लॉन्च करेंगे ऊपर की ओर, ठीक है। अब ये उस जगह का नाम दिया देखो। एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस,
सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है? सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल, ठीक है, सफल। Her family from India cheered along with staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia liftoff, ठीक है। अब देखो उसके जितने भी फैमिली मेंबर्स थे, ठीक है, हर फैमिली मेंबर्स फ्रॉम इंडिया, उसके जो फैमिली मेंबर थे वो इंडिया से, चीयर्ड अलोंग विद द स्टाफ एट, अब देखो उसके जो फैमिली मेंबर थे और उसके जो जहाँ पर जैसे वो जो कैनेडी स्पेस सेंटर था, मैंने आपको कहा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, उनका जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा किसके साथ? उस स्पेस शटल के साथ, ठीक है। तो जितने भी लोग थे जो उनको देख पा रहे थे वो उसको चीयर कर रहे थे, ठीक है। चीयर मतलब उसका हौसला अफजाई उनकी जो है कर रहे थे, ठीक है, मतलब उनकी प्रशंसा कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ, जब उसको वो लिफ्ट ऑफ करते हुए देख रहे थे, मतलब उसको उड़ान भरते हुए देख रहे थे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है। कल्पना वॉज बोर्न इन कलनाल हरियाणा बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, ठीक है। कल्पना चावला का जन्म तो कहाँ पर हुआ था? हरियाणा के अंदर हुआ था। हरियाणा में करनाल नाम की जगह है, वहाँ पर जो है इनका जन्म हुआ था। बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, लेकिन ये नेचुरलाइज्ड कैसी थी? यूएस सिटीजन थी, ठीक है, यूएस सिटीजन थी। यूएस सिटीजन मतलब, यूएस का मतलब क्या होता है? यूएस का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट का मतलब मैंने आपको कहा कि अमेरिका को ही हम यूनाइटेड स्टेट कह देते हैं, ठीक है। पूरा अगर पूरी तरह पूरा नाम हम कहें तो हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जहाँ पर भी यूएस लिखा होगा तो आपने समझ जाना है इसका मतलब क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका, ठीक है। इनका जन्म तो हुआ था कहाँ पर? हरियाणा में, लेकिन ये नागरिक कहाँ की बन गई थी बाद में? नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन थी। लेकिन ये सिटीजन कहाँ की बन गई थी? ये जो है सिटीजन बन गई थी हमारे यूएस की, ठीक है, मतलब अमेरिका की ये सिटीजन बन गई थी। लेकिन मतलब यूएस में ही रहती थी और वहाँ की ही इन्होंने सिटीजनशिप हासिल कर ली थी, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पैरी हैरिसन, अब देखो इन्होंने एक यूएस सिटीजन के ही साथ ही शादी कर ली थी। फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे वो, ठीक है, जिनका नाम क्या था? जीन पैरी हैरिसन था, ठीक है। बिसाइड अलोंग एन एस्ट्रोनॉट शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स। अब देखो एस्ट्रोनॉट के साथ साथ ही, बिसाइड बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, मतलब एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ ही उनको जो है बहुत सारी चीज़ों का और भी लाइसेंस मिला हुआ था। किन किन की चीज़ों का लाइसेंस मिला हुआ था? फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, मतलब बहुत सारे टाइप के हमारे पास एयरप्लेन्स होते हैं। कुछ सिंगल इंजन होते हैं, कुछ मल्टी इंजन होते हैं। सिंगल इंजन का मतलब जिनमें एक ही इंजन होता है, मल्टी इंजन मतलब जिनमें बहुत सारे इंजन लगे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लेन्स को उड़ाने का लाइसेंस भी इनके पास था। सिंगल इंजन सी प्लेन्स मतलब जो सी प्लेन्स होते हैं और जो ग्लाइडर्स होते हैं उनको उड़ाने का भी जो है इनके पास लाइसेंस था, ठीक है। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है। शी वॉज ऑल्सो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, वो जो है एक सर्टिफाइड जो है प्रमाणित, सर्टिफाइड मतलब प्रमाणित, ठीक है। सर्टिफाइड मतलब प्रमाणित, लिख लो इसको सर्टिफाइड, सर्टिफाइड मतलब प्रमाणित, ठीक है, प्रमाणित, ठीक है, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट कल्पना बिगेन टू कंसीडर अनदर चैलेंज। अब देखो आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट मतलब पायलट मतलब ऐसे सोच लो पायलट बनने के बाद, ठीक है, कल्पना बिगिन टू कंसीडर अनदर चैलेंज। अब देखो एक और चैलेंज जो है उनके सामने आता है, ठीक है, मतलब फेस कर एक नया चैलेंज को वो फेस करती है। अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम शी वाज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। अब देखो सबसे पहले जो है उनको जो है शी वाज फर्स्ट हायर्ड, उनको जो है हायर किया गया था एज अ रिसर्च साइंटिस्ट। पहले उनको एक रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर जो है हायर किया हुआ था। हायर मतलब नियुक्त किया हुआ था, ठीक है, एट नासा मतलब नासा में उनको एक रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर जो है नियुक्त किया हुआ था। इन 1994 शी वाज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, ठीक है। अब देखो पहले वो सीधे एस्ट्रोनॉट नहीं बनी थी। एस्ट्रोनॉट बनने से पहले वो देखो क्या थे? वो थे रिसर्च साइंटिस्ट थे, मतलब वहाँ पर नासा में ही काम करते थे, ठीक है। लेकिन नासा ने 1994 के बाद क्या किया? 1994 में क्या किया? इन 1994 शी वाज सेलेक्टेड, उनको सेलेक्ट किया गया, ठीक है। किसके द्वारा सेलेक्ट किया गया? नासा के द्वारा। नासा मैंने आपको कहा नासा क्या है? नासा स्पेस एजेंसी है, ठीक है, मतलब जहाँ पर ये लोग काम करते हैं स्पेस से रिलेटेड, ठीक है। बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट 1994 में जो है उन्होंने जो है कल्पना चावला को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया था एज एन एस्ट्रोनॉट, ठीक है। एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है जो देखो रिसर्च करने के लिए स्पेस में जाते हैं उनको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉट, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे? एस्ट्रोनॉट कहेंगे। व्हेन आस्क्ड व्हाट इट वाज लाइक बीइंग अ वुमन इन हर फील्ड, when asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them, and people who were around me fortunately always encouraged me and said, if that's what you want to do, carry on.
तो यहाँ पर देखो इसमें क्या कहा गया, पहले इसमें वर्ड देख लेते हैं। व्हेन आस्क्ड व्हाट इट वाज लाइक बीइंग अ वुमन इन हर फील्ड शी रिप्लाइड। पहले इसके वर्ड्स को हम देख लेते हैं। सो जब पूछा गया व्हेन आस्क्ड व्हाट इट वाज लाइक बीइंग अ वुमन, जब पूछा गया व्हाट इट वाज लाइक बीइंग अ वुमन इन हर फील्ड शी रिप्लाइड, एक वुमन के होते हुए आपने इतना सब कुछ किया, ठीक है। तो इसकी रिप्लाई में देखो वो क्या कहते हैं, शी रिप्लाइड आई रियली नेवर एवर थॉट। रिप्लाई वो क्या करते हैं, आई रियली नेवर एवर थॉट, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा, वाइल परसुइंग माई स्टडीज़, मतलब अपनी स्टडीज़ को परसू करते हुए जो है मैंने कभी भी ये नहीं सोचा, और डूइंग एनीथिंग एल्स दैट आई वॉज अ वुमन, मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं एक वुमन हूँ, ठीक है। जब मैं अपनी स्टडीज़ को परसू कर रही थी या कोई दूसरी चीज़ जो है कर रही थी, तो मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं एक वुमन हूँ, ठीक है। और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, और मैंने ये भी कभी नहीं सोचा कि मैं एक स्मॉल सिटी से जो है बिलोंग करती हूँ। मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वो रहते तो यूएस में थे, लेकिन जन्म उनका कहाँ हुआ था, हरियाणा में ही हुआ था, और हरियाणा के करनाल नाम की जगह पर हुआ था, और बहुत सारा समय जो है उन्होंने अपनी लाइफ का वहाँ पर बिताया हुआ था, ठीक है। दैट आई, अच्छा नेहा थे, आई प्रीटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलोड दैम, मेरी जो है दूसरे लोगों की तरह ही मेरे भी ड्रीम्स थे और मैंने भी उनको जो है फॉलो किया था, ठीक है। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली मतलब होता है इसके लिए भाग्य से, एक मिनट, फॉर्चुनेटली के लिए अब हिंदी का वर्ड्स क्या है, भाग्य से आप इसको लिख लो, भाग्य से, फॉर्चुनेटली को आप लिख लो भाग्य से, ठीक है, भाग्य से इसको लिख लो फॉर्चुनेटली। और जितने भी मेरे जो एंड पीपल हु वर अराउंड मी, मेरे चारों ओर जितने भी लोग थे, मतलब उसके उनकी लोकेलिटी में जितने भी लोग थे, फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज मी, उन्होंने मुझे फॉर्चुनेटली मतलब भाग्य से उन सभी ने मुझे जो है एनकरेज किया, मतलब मेरे साहस को बढ़ाया, ठीक है। एनकरेज का मतलब होता है साहस बढ़ाना, एनकरेज, एनकरेज तक आपको करना है, एनकरेज मतलब साहस बढ़ाना, साहस बढ़ाना, ठीक है। इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन, ठीक है। अब इसमें और बच तो नहीं गया कुछ, रुक जाना अभी। शी वाज बीइंग अ वुमन इन हर फील्ड एज रिप्लाइड आई रियली नेवर एवर थॉट शी वाइल परसुइंग, यहाँ पर एक वर्ड आ गया परसुइंग, परसुइंग का मतलब कर लो अनुसरण करना, अनुसरण करना, या परसुइंग को हम ये भी कह सकते हैं जैसे फॉलो करना, किसी को फॉलो करना उसको भी हम परसू करना कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर। कल्पना's फर्स्ट स्पेस मिशन इन स्पेस शटल कोलंबिया वाज 15 डेज। अब देखो जो उनका स्पेस मिशन था, मतलब कितने दिनों तक उन्होंने काम किया था स्पेस में, 15 डेज तक, ठीक है। 15 डेज 16 आवर्स और 34 मिनट्स तक, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स। अब देखो अर्थ का अर्थ अर्थ मतलब वो रिवॉल्व कर रहे थे, ठीक है। वो अर्थ के चारों ओर जो है उनका वो शटल जो है रिवॉल्व कर रहा था, ठीक है। तो उन्होंने कितने चक्कर काटे, देखो 252 उन्होंने जो है चक्कर काटे। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर। अब देखो कितनी ट्रैवलिंग उन्होंने की, 10.45 मिलियन ट्रैवलिंग उन्होंने जो की, ठीक है। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। अब देखो उसके अंदर जो उनका जो क्रू था, क्रू मतलब उनका जो ग्रुप था, काम करने वाला जो ग्रुप था, ठीक है। उसके अंदर देखो और कौन कौन थे, द क्रू इंक्लूडेड, उनके अंदर एक जापानीज और एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट था, मतलब एक एस्ट्रोनॉट उसके अंदर जो था वो जापान का था और दूसरा यूक्रेन का था, ठीक है। यूक्रेन भी एक देश है, ठीक है। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व food growth in space and test for making stronger metals and faster computer chips, all for a price tag of about $56 million। अब इसको आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, मतलब उन्होंने क्या क्या स्पेस के अंदर किया, मतलब कौन कौन से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए वो यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, मतलब सैटरडे की नाइट को, मतलब जब शनिवार की रात थी, ठीक है, उस दिन जब कोलंबिया के डिजास्टर की खबर जो है फैली, ठीक है, देयर वाज अ शॉक एंड डिसबिलीफ, वहाँ पर जो है एक तरह के से एक शॉक और डिसबिलीफ फैल गया, ठीक है। डिसबिलीफ का मतलब ऐसी चीज़ जिस पर विश्वास ना हो, ठीक है, विश्वास ना हो पाना उसको हम कहेंगे डिसबिलीफ, ठीक है। डिसबिलीफ को कर लो जिस पर विश्वास ना हो सके, जिस पर नहीं, ऐसा कर लो आप, एक मिनट, डिसबिलीफ, इसी को ऐसा ही कर लो, इसको जिस पर विश्वास ना हो, डिसबिलीफ। शॉक, अब एक शॉक आ गया, देखो शॉक का मतलब होता है झटका, एक यहां पर ब्रोक आ गया, अब इसको ध्यान से देखना,
एक यहाँ पर हमारे पास ब्रोक आ गया, इसकी आपने 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखनी है ब्रोक की, ब्रीक, ब्रीक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रीक, ब्रोक, ब्रोकन। ठीक है, ब्रीक का मतलब ऐसे होता है तोड़ना। ठीक है, ब्रीक का मतलब क्या होता है, तोड़ना। ब्रोक का मतलब होता है टूट जाना। ठीक है, ब्रोकन का मतलब होता है टूट जाना, इसका मतलब टूट जाना होता है। ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है, इसको हम बाद में देखेंगे जब हम ग्रामर का पोर्शन करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही उनके वो जो है उसके डिज़ास्टर की जो है खबर फैलती है, तो एकदम से सभी जो है डिसबिलीफ में आ गए और सभी को जो है एक झटका लगा। ठीक है, तो ये देखो वो शटल था, ये वाला जो ये वो कोलंबिया वाला शटल था। ठीक है, जो स्पेस में गया था। ठीक है, ये आपके अपनी बुक के अंदर भी देख सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट एज थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड स्टेड ग्लूड टू देयर टेलीविजन सेट्स इन द होप दैट कल्पना एंड द क्रू हैड समवन सर्वाइव्ड, अ जर्नलिस्ट रोट। अब यहाँ पर देखो अब सभी के सभी लोग जो है, जैसे ये डिजास्टर की खबर आती है, मतलब उनका जो है स्पेस शटल जो है क्रैश कर गया है, मतलब वो जो है बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया है, तो जो है सभी जो है एकदम से शॉक में आ गए थे। ठीक है, तो जितने भी उसके शहर में, मतलब वो बिलोंग कहाँ से करते थे, वैसे तो यूएस सिटीजन थे, लेकिन इंडिया में ही उनका वो जन्म हुआ था, हरियाणा के अंदर। ठीक है, तो यहाँ के लोगों की उनके साथ काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी है। ठीक है, द टोटल करनाल स्पेंट, मतलब जितने भी करनाल की जो सिटी है, उन्होंने जो है एक स्लीपलेस नाइट को स्पेंड किया, मतलब उनको जो है नींद नहीं आई उस दिन। ठीक है, थाउजेंड ऑफ हाउस होल्ड स्टेड ग्लूड टू देयर टेलीविजन सेट्स इन द होप दैट, हज़ारों के हज़ारों जो है लोग जो है क्या करते रहे, टेलीविजन के सामने जो है बैठे रहे। किस होप में, होप का मतलब होता है आशा, होप का मतलब होता है आशा। ठीक है, आशा। दैट कल्पना एंड द क्रू हैड समहाउ सर्वाइव्ड। अब देखो सभी को पता लग गया कि जो शटल है वो तो डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, वो तो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन फिर भी लोगों को होप थी कि कहीं ना कहीं जो है वो बच गए हों, जितने भी मतलब एस्ट्रोनॉट थे वो बच गए हों। ये लोग जो है ये होप कर रहे थे। ठीक है, कि काश वो बच जाए। ठीक है, और जर्नलिस्ट रोट, एक जर्नलिस्ट जो है लिखता है। जर्नलिस्ट का मतलब होता है पत्रकार। जर्नलिस्ट का मतलब क्या होता है, पत्रकार। जर्नलिस्ट का मतलब होता है पत्रकार। एक वर्ड यहाँ पर आए, रोट। ठीक है, तो इसकी आप 3 फॉर्म लिख लो। रोट आपकी है राइट की, WRIT राइट, रोट WROTE रोट, रिटर्न WRITTEN रिटर्न, राइट, रोट, रिटर्न। ठीक है, राइट का मतलब होता है लिखना, रोट और रिटर्न का मतलब होता है लिखा। ठीक है, राइट, राइट जो है फर्स्ट फॉर्म है, रोट इसकी सेकंड फॉर्म है, और रिटर्न इसकी थर्ड फॉर्म है। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है सेकंड और थर्ड फॉर्म में, ये मैंने आपको पहले ही कहा कि जब ग्रामर वाला पोर्शन करेंगे वहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। शी वॉज अ हीरोइन, शी टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। वो एक हीरोइन थी। ठीक है, एंड टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम और एन एस्ट्रोनॉट, और उनके अंदर एनॉर्मस एबिलिटी थी। एबिलिटी मतलब गुण, एबिलिटी को आप लिख लो गुण, एबिलिटी का मतलब होता है गुण। शी टेक एनॉर्मस, एनॉर्मस का मतलब होता है विशाल या काफ़ी ज़्यादा, विशाल या काफ़ी ज़्यादा। इसकी एबिलिटी को आप सामर्थ्य भी लिख लो, इसको भी लिख लो सामर्थ्य, मतलब किसी काम को करने की कैपेसिटी, उसको हम एबिलिटी कहेंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, एबिलिटी कहेंगे। गुण इसके लिए अच्छा वर्ड नहीं है, आप इसको लिख लो सामर्थ्य। ठीक है, सामर्थ्य मतलब अगर हम किसी काम को करने में जो है हम सक्षम है, उसको हम कहते हैं कि एबिलिटी, हमारे अंदर इसकी एबिलिटी है, मतलब इसको करने का सामर्थ्य हमारे अंदर है। ठीक है, एनॉर्मस का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा या विशाल। टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट बनने की उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एबिलिटी थी। ठीक है, यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। अब देखो एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को जो है जानने की ज़रूरत होती है। हमें बायोलॉजी का ज्ञान भी चाहिए। ठीक है, हमें एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में भी पता चाहिए। ठीक है, हमें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का भी पता चाहिए। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का हमें जब नॉलेज होगा तभी जो है कोई इंसान जो है एस्ट्रोनॉट बन सकता है। ठीक है, इन दिस स्टेज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज। अब देखो इसके लिए जो है इस सुपर स्पेशलाइजेशन नॉलेज के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। टू बी एन एस्ट्रोनॉट बनने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। हर अचीवमेंट इज़ ऑ इंस्पायरिंग, उनकी अचीवमेंट कैसी है, ऑ इंस्पायरिंग है। ठीक है, ऑ इंस्पायरिंग का मतलब होता है इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, अद्भुत, आप लिख लो अद्भुत। वैसे इसका मतलब होता है जिस पर विश्वास न किया जाए उसको हम कहते हैं ऑ इंस्पायरिंग।
ठीक है, या ऐसा लिख लो जिस पर विश्वास ना किया जा सके। पहले अद्भुत लिखना है, अद्भुत, उसके बाद लिखना है जिस पर विश्वास ना किया जा सके। ठीक है, अद्भुत, जिस पर, या और दूसरा वर्ड लिखना है हमने जिस पर विश्वास ना किया जा सके। अचीवमेंट का मतलब तो आपको पता होगा कि अचीवमेंट किसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from small town who touched the skies, had becomes an inspiration. अब देखो जो कल्पना चावला की ये स्टोरी है वो मिलियन ऑफ यंग इंडियंस के लिए, ठीक है, मिलियंस ऑफ यंग इंडियन के लिए कल्पना चावला जो है क्या बन गई है, कल्पना चावला की एक स्टोरी ये एक इंस्पायरेशन बन गई है। ठीक है, अ गर्ल फ्रॉम, क्योंकि जो है एक छोटी सी गर्ल ने जो है क्या किया था, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, मतलब एक गर्ल ने जो कि एक छोटे से टाउन से बिलोंग करती थी, उसने जो है स्काई की हाइट्स को जो है टच किया था। ठीक है, तो ये वाली जो स्टोरी है इसने जो है बहुत सारे लोगों को, मतलब मिलियंस ऑफ यूथ्स को इसने जो है इंस्पायर किया था। ठीक है, इंस्पायरेशन का मतलब होता है प्रेरणा। इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, प्रेरणा, मतलब किसी से कुछ सीख लेना। ठीक है, उसको हम क्या कह देते हैं, इंस्पायरेशन। ठीक है, in a message that she sent from aboard the space shuttle Columbia to students of her college in Chandigarh। अब देखो स्पेस शटल से जो है उन्होंने एक मैसेज दिया था कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, चंडीगढ़ के कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए। कल्पना सैड, कल्पना कहती है, क्या कहती है, द पाथ्स फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, द पाथ्स फ्रॉम dreams to success does exist. May you have the vision to find it, the courage to get onto it. Wishing you a great journey. There will surely be many who start off on his journey to fulfill their dreams. अब देखिए उन्होंने क्या मैसेज दिया, मैसेज देखिए क्या दिया, द पाथ्स फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस, मतलब ड्रीम्स है। अब देखो सभी के सपने होते हैं कि मुझे ऐसा करना, मुझे वैसा करना है। ठीक है, लेकिन कल्पना चावला देखो क्या कहते हैं, द पाथ्स फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस, मतलब ड्रीम से लेके सक्सेस तक का जो पाथ होता है वो एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ तक पहुँचने का कोई मार्ग नहीं है। ठीक है, मतलब ड्रीम से किसी भी जो चीज़ हमने सोची हुई है उससे जो है हम एक्चुअल में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब उस चीज़ को एक्चुअल में हम कन्वर्ट कर, मतलब उस चीज़ को हम अचीव कर सकते हैं और उस तक पहुंचने का एक रास्ता होता है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ तक कोई चीज़ जो है इम्पॉसिबल है, मतलब कोई भी चीज़ हो नहीं सकती है, मतलब उस तक पहुंचने का एक रास्ता होता है। ठीक है, मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, लेकिन आपके अंदर उसको फाइंड करने का एक विजन होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आपको जो है वहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, और एक विजन होना चाहिए, एक आपका जो है एक गोल होना चाहिए कि वहाँ तक मुझे पहुँचना है। ठीक है, दूसरा देखिए द करेज टू गेट ऑन टू इट, और दूसरा जो है इसको अचीव करने का हमारे अंदर करेज भी होना चाहिए। करेज मतलब साहस भी होना चाहिए इसको करने का। ठीक है, जो हमको करना है। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, वो जो है ग्रेट जर्नी के लिए विश करते हैं। ठीक है, देयर विल श्योरली बी मैनी, अब जो है बहुत सारे, श्योरली जो है यहाँ पर बहुत सारे होंगे, हु स्टार्ट ऑफ ऑन हिज जर्नी, जो अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे, टू फुलफिल आवर ड्रीम्स, मतलब अपनी ड्रीम्स को स्टार्ट करने के लिए वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। सो ये हमारे पास चैप्टर था। सो इस चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन कर लिया है। सो इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन जो हमारे पास वर्ड मीनिंग थे जो डिफ़िकल्ट थे, और जितनी भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब्स थी उनको भी हमने डिस्कस कर लिया है। सो इन सभी को आपने अपनी नोटबुक के अंदर जो है राइट करना है। सो कल हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।